हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें का फर्स्ट टाइप है। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये तो टाइप बहुत ही पुराना है, लगभग सभी लोग ही पढ़ाते होंगे। देखिए, इसको दो तरीके से हम बता देंगे उसको। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, तो एक फार्मूला होता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में, तो ए गुणे बी अपान ए प्लस बी, इसी फार्मूले पर रख देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाता है। जैसे कहने का मतलब है, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो 10, ए की वैल्यू 10, बी कितने दिनों में, 30, तो 30 अपान फिर 10 प्लस 30। ये वाला ट्रिक दोस्तों इसी पर लगाते हैं जब इस तरह से सवाल दिया हो तब। तो ये 30 दहा में 300, ये 10 30 40 हो गया आपका। 0 0 कट गया, इसको कटाएंगे तो 15/2 यानी 4 सत्ते 28, 7.5 दिन लगेगा। दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन। तो दोस्तों, तो ये तो हो गया ट्रिकी मेथड यानी पुराना टाइप हो गया। और एक टाइप बहुत ही अच्छा टाइप है जो हम लोग उसी से लगाते हैं, आप लोग को भी सलाह दे रहे हैं कि आप लोग भी उसी से लगाया करिए। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन, तो ए हो गया 10 दिन। बी उसी कार्य को कितने दिनों में अकेले कर रहा है, 30 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूछ रहा है ना, तो दोनों का पहले निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 30 आएगा, 10 तिया 30, 3, अरे 30 है कम्मा 30, एक बार में गया। बस ये हो गया टोटल कार्य कितने दिनों में, 30। 30 जो आया है उसमें ये ए का एक दिन का कार्य आया है, 3 कार्य करेगा एक दिन में, ये टोटल कार्य 30 दिन आया है। ए जो है एक दिन में कितने कार्य करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर बात करें तो 3 1 4, यानी 30 में 4 से भाग देते हैं। तो यानी 30 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 7 सही 1/2 दिन। दोस्तों, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि इसी टाइप पर लगा करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है और आसान विधि भी है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ए एक कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस वही हम बताएं जिस विधि से, ए 6 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी 6 चौको 24, 8 त्रिके 24, 24 हो गया एलसीएम। तो 6 चौके 24, 8 त्रिके 24। बस ये टोटल कार्य आ गया 24, तो 24 में भाग देना है कितना से, इन दोनों को मिला करके पूछ रहे हैं ना, दोनों कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो 4 3 7। बस 24 में 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21, 3 3 सही 3/7 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। कब, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तब। या दोस्तों, इस पर जो हम आपको बताएं कि ए गुणे बी अपान ए प्लस बी, इस पर भी रख लेंगे तो आ जाएगा। बस ए कितने दिनों में, 6, बी उसे 8, 6 प्लस 8, 6 8 48 अपान 8 6 14। तो 24 दूना 48, 7 दूना के 14, 24/7 आ गया, यानी 3 सही 3/7 दिन। इससे भी वही आंसर आ गया। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले एक बात बता दें कि यदि आप मेरा वीडियो कहीं भी पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, अगर कोई भी सवाल किसी भी चैप्टर से फंसा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका हल ज़रूर आपको सॉल्व करके भेजूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए उसे 8 दिनों में किसी कार्य को, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8 त्रिके 24, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24। बस 24 टोटल कार्य 24 है काम। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों को मिला करके एक दिन में कितना काम हो गया, 5 काम। कुल काम तो 24 है। एक का एक दिन में 3 काम, बी का एक दिन में 2 काम, 3 2 5 काम। तो बस 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक के 20। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट है।
देखिए अगला टाइप है, एक कार्य को 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 घंटा पर डे कार्य करके 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर 8/2/5 घंटे पर डे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि ए जो है, एक कार्य को 9 घंटा पर डे कार्य करता है, यानी 9 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 9 घंटा कार्य करता है तो 7 दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक दिन में 9 घंटा, तो 7 दिनों में कितना घंटा करेगा, तो 9 सते 63 घंटे में कार्य समाप्त कर देगा। ए जो है कितने घंटों में कार्य समाप्त करेगा, 63 घंटे में। उसी प्रकार बी का देख लेते हैं। बी जो दिया है 7 घंटे पर डे, यानी एक दिन में 7 घंटा कार्य कर रहा है, लेकिन बी जो है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 6 दिनों में। तो एक दिन में 7 घंटा, तो 6 दिनों में 6 सते 42 घंटे में जो बी है पूरा कार्य समाप्त कर देगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो अब जान गए कि ए जो है 63 घंटे में कार्य समाप्त कर रहा है और बी 42 घंटे में कार्य समाप्त कर रहा है। तो पहले तो दोनों का मिला करके देख लीजिए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों को मिला करके हम बताएं कि जब दोनों को दिया हो तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसका दोनों का 126 आ जाएगा। तो 6 दूना के 12, 2 बार में 63 दूना 126, ये 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 बार में भाग जाएगी। दोनों का एलसीएम इतना आ गया, यानी अब आप जान गए हैं कि पूरा काम 126 काम है। तो ए जो है मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों का मिला करके एक दिन में कितना काम हो गया, 3 2 5 काम। करना 126 काम, लेकिन एक दिन में कर रहे हैं सब 5 काम। तो 126 में 5 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इतने घंटे में कार्य समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों अब उसी के साथ मिल बोल रहा है ना सवाल में कि दोनों मिल करके 8 घंटा 8/2/5 घंटा पर डे कार्य करें, यानी एक दिन में उतना कार्य करें, उतने घंटे 8/2/5 घंटे। चूंकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 8/2/5 घंटे, या इसको भिन्न में बना लेते हैं हम लोग। तो 8 5 बटे 40 दो 42/5 घंटे पर डे कार्य करते हैं, यानी एक दिन में इतना काम करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इतना घंटा काम करना है, 126/5 घंटा टोटल कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में इतना घंटा कार्य कर रहे हैं। तो पूरे टोटल समय में इतना समय से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। कहने का मतलब है जैसे आप ही कोई कार्य है 20 घंटे में करते हैं, आप ही हैं 20 घंटे में किसी कार्य को करते हैं, ये जैसे टोटल घंटा आया है 20 घंटे। तो अगर कोई बता दे कि एक दिन में 4 घंटे करते हैं, एक दिन में आप 4 घंटे करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो 20 घंटे में 4 घंटे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 4 पचे 20, यानी 5 दिनों में करेंगे। इसी प्रकार टोटल ये घंटा आया है, यानी तब कुल दिनों की संख्या, यानी कुल दिनों की संख्या कितनी लगेगी, कुल दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो टोटल घंटे यानी 126/5 घंटे लग रहे हैं, उसमें भाग देना है कितना से, 42/5 से, क्योंकि एक दिन में इतना घंटा काम कर रहे हैं 42/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और 42 से 126 कटेगा कितने दिनों में, 3 बार में कट जाएगा, यानी कुल दिनों की संख्या आ जाएगी कितने दिन, 3 दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप पर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप पर, राम किसी कार्य को 5 घंटे पर डे करके 16 दिनों में पूरा करता है। राम जो है एक कार्य को 5 घंटे पर डे कर रहा है, यानी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, यानी एक दिन में 5 घंटे, तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 16 दिनों में। तो 16 दिनों में 5 घंटे करेगा तो 16 पचे 80 घंटे करेगा राम कार्य, तो कार्य समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो श्याम है 4 घंटे पर डे कर रहा है, 4 घंटे पर डे कार्य कर रहा है, तो कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में 4 घंटा, तो 12 दिनों में 12 चौक 48 घंटे में जो श्याम है उस कार्य को पूरा समाप्त कर देगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। फिर अब क्या करते हैं, तो दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को मिल करके अभी हमें या तो तीर वाले से एलसीएम ले लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए AB/A+B, उससे भी कर सकते हैं दोनों मिल करके। कहने का मतलब है AB
जब दोनों मिल करके होता है तो ए बी अपान ए प्लस बी, बस उसी पर कर देंगे हम लोग। तो इसका गुणा करेंगे जब तो 8 8 64, 6 8 चौके 32, 6 38 अपान 8 8 4 12। बस ये आपका भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 30 घंटे। दोनों मिलकर उस कार्य को जब करेंगे तो कितने घंटे में समाप्त कर देंगे, 30 घंटे में समाप्त कर देंगे। लेकिन बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर 6 घंटे पर डे, तो 30 घंटा में तो पूरा काम समाप्त कर देंगे, लेकिन एक दिन में कितना घंटा कर रहे हैं, 6 घंटा। तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा ऐसे कर करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं बराबर कितने दिनों में, तो 30 घंटा। पूरे घंटे में 6 घंटे से भाग देंगे, क्योंकि एक दिन में 6 घंटा कर रहे हैं, तो 30 घंटा पूरा कार्य कर रहे हैं, तो 6 5 30, यानी कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। दोस्तों जैसे कहने का मतलब है एक दिन में 6 घंटा, तो पूरा काम 30 घंटे में कर रहे हैं, तो 6 6 6 5 दिन में ऐसे करके पूरा काम समाप्त कर देंगे। ये हो गया रियल आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।